डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी। कल वॉइस सर्चेस ज्यादा हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ है कि लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके आंसर वो खुद भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर एआई कंटेंट हुआ आपकी वेबसाइट में तो रैंक नहीं करने देगा। Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं that is SEO। तो अब तक हमने SEO के बारे में जाना कि SEO क्या होता है, किस तरह से वो वर्क करता है और कुछ टूल्स के बारे में। और लास्ट क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिस है जो आप अवॉइड करते हो जिसकी वजह से आपका SEO या तो रैंक नहीं कर पाता या तो आपका SEO वेबसाइट स्टेबलाइज नहीं रहती। मतलब अगर आप रैंकिंग चाहते हो और उसे स्टेबलाइज भी रखना चाहते हो तो प्लीज लास्ट वाली वीडियोस देखिएगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और आज की ये वीडियो है वो है एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जहां मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ वेबसाइट्स या ब्लॉग्स का एसईओ नहीं होता, एसईओ और भी ज्यादा वास्ट है। एसईओ में सिर्फ आपको वेबसाइट रैंकिंग और जीएमबी रैंकिंग नहीं करानी होती और कई कई तरह की जो है अपडेशन आई है। इतना ज्यादा इनोवेशन आया है एसईओ के अंदर कि कई कई जगह हम एसईओ यूज कर रहे हैं आज तक। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। देखो गाइस, आजकल ना मैं आप लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनी होगी कि हर जगह ना एआई का बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रेशन है। तो अब जब हर जगह है तो उसका थोड़ा एसईओ के ऊपर भी आया है। तो अब एसईओ को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं एआई की हेल्प से अपनी वेबसाइट या अपने ब्लॉग्स को रैंक कराने के लिए, ठीक है। तो इसमें कई तरह होता है। पहले क्या होता है कि पहले कीवर्ड किया, फिर लोग टाइप करेंगे, वो कीवर्ड जब मैच करेगा तो गूगल का बॉट एक्टिवेट होगा, फिर वो आप उस ड्रॉर में से निकाल के देगा आपकी वेबसाइट। नहीं, अब इतना नहीं होता है। अब एआई की हेल्प से काफी सारी चीजों में बहुत सारे शॉर्टकट आ गए, ठीक है। तो पहला अगर मैं इसके बारे में बात करूं दैट इज VSO, दैट इज मीन्स वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। और इसमें आपने देखा होगा, मैंने एक रील भी बनाई थी इसके ऊपर। देखो, वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन आजकल लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग, मतलब सिर्फ कीवर्ड लिखने के बजाय वो बोलने के ऊपर मतलब ध्यान दे रहे हैं। जैसे अगर मेरे को जानना है कि आज दिल्ली का वेदर क्या है तो मैं लिखूंगी व्हाट इज दिल्लीज वेदर। नहीं, अब क्या लोग करते हैं, माइक पे क्लिक करते हैं, हे गूगल व्हाट्स टुडेज वेदर इन दिल्ली या टुडेज टेम्परेचर इन दिल्ली, ठीक है। वहां क्या आ जाता है, वहां आ जाता है रिजल्ट आपका। तो अब आपको जो एसईओ करना है वो इसके अकॉर्डिंग भी करना है, मतलब वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन भी करना है कि लोग कैसे बोलते हैं। अगर मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ या मैं ये गुड प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रही हूँ तो इस प्रोडक्ट के लिए लोग कैसे लिखने के बारे में तो हम सोचते थे कि कीवर्ड क्या बन सकता है। अब आप वॉइस के ऊपर भी जाओगे कि लोग बोल के क्या सर्च करेंगे। जैसे इफ आई एम गिविंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, मैं एक एजेंसी हूं और मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करती हूँ लोगों को, तो लोग बोल के क्या, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, ये तो हो गया जीएमबी का तरीका। आपको अब सिर्फ कीवर्ड्स के ऊपर भी नहीं जाना है, आपको वॉइस सर्चेस के ऊपर भी रिसर्च करनी है, ठीक है। अगर मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हूं और मैं ये सर्विस प्रोवाइड करवा रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग की स्पेसिफिकली रेस्टोरेंट्स के लिए, ठीक है। तो पहले क्या सर्च करते थे हम जीएमबी के लिए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी। और अब क्या करेंगे, हे गूगल give me the name or give me the list of the agency who provide digital marketing for restaurant specifically or specialized in food industries or specialized in restaurant या walk-in diners, कुछ भी इस तरह का लोग बोल सकते हैं। तो जैसे आप कीवर्ड्स पे वर्क कर रहे थे वैसे ही आप वॉइस सर्चेस के ऊपर भी वर्क करोगे, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे की सीरीज में बताऊंगी, लेकिन हाँ, ये मेरे को इंट्रोडक्शन देना जरूरी था क्योंकि आजकल वॉइस सर्चेस ज्यादा हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ टाइपिंग, ठीक है। सेकंड, सर्च जनरेटिव, मतलब आजकल आपने ये भी देखा होगा कि गूगल आजकल अपने जो आंसर्स भी देता है ना वो भी एआई के थ्रू देता है, ठीक है। वो डायरेक्टली एआई से कनेक्ट करके काम करता है, तो उसे पता है कि लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके आंसर वो खुद भी प्रोवाइड कर रहा है। आपने कोई भी चीज आज हाल फिलहाल में सर्च करी होगी तो देखा होगा पहले यहाँ गूगल का कोई पैरा आता है फिर आती है आपकी वेबसाइट,
समझे? तो आपको सर्च जनरेटिव पे भी वर्क करना होगा कि आप जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो दैट वाज सो पावरफुल कि गूगल भी जब डायरेक्ट करे तो आपकी वेबसाइट पर डायरेक्ट करे, खुद की सर्च रिजल्ट उसके इतने इंपॉर्टेंट ना लगे। ठीक है, एआई की हेल्प से गूगल भी काम कर रहा है, तो अब आपको भी एआई की हेल्प लेनी होगी। पर हिपोक्रेसी देख लो गूगल की, अगर एआई कंटेंट हुआ आपकी वेबसाइट में तो रैंक नहीं करने देगा, लेकिन खुद सारे आंसर एआई की हेल्प से दे रहा है। जेमिनाई के आंसर से जेमिनाई के पैरा वो लगा रहा है ऊपर, ठीक है, लेकिन आपकी वेबसाइट से वो इतना मतलब एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपकी वेबसाइट में सारी इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, और क्लियर हो। ठीक है, जो भी यूजर सर्च कर रहा है उसका आंसर आपके प्रोवाइड करवाए। ठीक है, लेकिन आएगी वो फिर भी गूगल के जनरेटिव एरा के नीचे ही। बट आपको ये चीज ध्यान रखनी कि कंपटीशन आपका गूगल नहीं है, गूगल प्लेटफॉर्म है। कंपटीशन आपके लिए वो वेबसाइट है जो आपसे नीचे है, तो यू हैव टू वर्क ऑन सर्च जनरेटिव। ठीक है, आपको भी अपना कंटेंट इतना ज्यादा स्ट्रक्चराइज, इतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव एंड यूजर ओरिएंटेड बनाना है कि जितना जो भी वो सर्च कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ उसे गूगल के पैरा में इतना आंसर ना मिले जितना आपकी वेबसाइट में मिल जाए। ठीक है, तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो। सेकेंड, वीडियोज का एसईओ करिए। लाइक आपके जो सोशल मीडिया पे रील चलती हैं, शॉर्ट्स चलते हैं, यस यू हर्ड मी राइट, शॉर्ट्स और रील्स के भी वीडियो एसईओ किए जाते हैं, वहां भी कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, वहां भी ट्रैफिक आपके हैशटैग से लिया जाता है, तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट एज वेल। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इनोवेशन हो रहा है और रैपिडली ये अपडेट्स आते जा रहे हैं। ठीक है, पहले हैशटैग ट्रैफिक डिवाइन कर सकता था, अब रिसेंट क्या इंस्टाग्राम ने अपडेट दिया है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो कीवर्ड्स आपके वेबसाइट के रील्स और आपके सोशल मीडिया के रील्स एंड शॉर्ट्स पे भी वर्क कर रहे हैं, तो वीडियो एसईओ करना शुरू कीजिए। आपका डिस्क्रिप्शन, आपके हैशटैग आपके कंटेंट से रिलेवेंट होना चाहिए, उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए, आपका वो कीवर्ड ऑडियंस सर्च कर रही है, उनका सर्च वॉल्यूम कितना है, कितने चैनल्स ने उसे यूज किया है, उसका केडी कितना है, कितने वीडियोस उसी पर्टिकुलर कीवर्ड या हैशटैग पर रैंक करने के लिए फाइट कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको एनालाइज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये है आपका थर्ड पॉइंट जो कि अभी रिसेंट अपडेट आ रहे हैं एसईओ के ऊपर। ठीक है, अब फोर्थ है EAT की फुल फॉर्म क्या है? एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। ठीक है, ये है आपका EAT प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल एसईओ में बहुत पहले से वर्क कर रहा है। पहले सिर्फ EAT प्रिंसिपल था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है EAT। आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपकी एक्सपर्टीज कैसी है, कितना आपका ऑथराइजेशन है, लोग आप पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, यह EAT प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एसईओ, और यही आपको वर्क करता है गूगल पर रैंक कराने के लिए। अगर आप EAT प्रिंसिपल पे वर्क नहीं करते हो, यू कांट रैंक ऑन गूगल। ठीक है, क्योंकि गूगल को कंटेंट से इतना मतलब नहीं है, मैंने पहले भी बताया, गूगल को आपकी बातों से कोई मतलब नहीं है, गूगल को आपकी अथॉरिटी से मतलब है। ठीक है, और उसी लिए हम बैकलिंक क्रिएट करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी और अच्छी तरह से और जल्दी बिल्ड हो जाए। तो आपको EAT प्रिंसिपल को जानना होगा, समझना होगा, एक्सप्लोर करना होगा, और उससे इम्प्लाई करके अपने एसईओ पर वर्क करना होगा। ठीक है, एंड फिफ्थ, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, अपने कंटेंट को 0 क्लिक बनाइए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको भी बताया था कि गूगल खुद एआई की हेल्प से सारे आंसर वेबसाइट से पहले प्रोवाइड करा देता है। जब ऑडियंस को सारे आंसर यहां मिल जाएंगे तो आपके ऊपर क्यों टर्न अप करेगी, समझे? तो अपने कंटेंट को इतना ऑप्टिमाइज बनाइए दैट यू कैन प्रोवाइड द 0 क्लिक आंसर या 1 क्लिक आंसर सिर्फ। मतलब अगर आप रैंकिंग ले रहे हो तो उसे इतनी रिलेवेंसी से बनाइए कि वो स्पेसिफिकली यूजर जो मांग रहा है वो स्पेसिफिकली आप यहाँ प्रोवाइड करवा सकते हो। नो एक्स्ट्रा की बकवास, नो एक्स्ट्रा के रेफरेंस, कुछ नहीं, नो स्टोरीज, नो एसेज, नथिंग। इफ ही आस्किंग फॉर अ
ग्लास ऑफ वाटर, यू हैव टू गिव अ ग्लास ऑफ वाटर। उससे ये मत पूछो गर्म चाहिए ठंडा चाहिए, नहीं, उसने पानी मांगा है, आप पानी प्रोवाइड करा दो। उसने ठंडा नहीं बोला तो उसे ठंडा पानी भी नहीं चाहिए, उससे गर्म भी नहीं बोला तो उसे गर्म पानी भी नहीं चाहिए। ही आस्क्ड फॉर ग्लास ऑफ वाटर, यू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, नॉर्मल वाटर, दैट्स इट। कोई और स्टोरी नहीं, ठंडा चाहिए, गर्म चाहिए, चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, नहीं चाहिए। यही चल रहा है आजकल, जितना मांग रहे हैं उतना प्रोवाइड कीजिए। जो उसने यहाँ क्वेरी सर्च की है उसी की रिलेवेंस आंसर यहाँ चाहिए, नो एक्स्ट्रा। किसी के पास कहानी पढ़ने का वक्त नहीं है, समझे? तो आपको अपना कंटेंट इस तरह से करवाना होगा। ये कुछ 5 मैंने रिसेंट अपडेट्स आपको बताई हैं जो इनोवेशन एसईओ में हो रही हैं। ये थोड़ी टफ हैं और थोड़ी ज्यादा मेहनत मांगती हैं, बहुत ज्यादा रिसर्च भी, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो ये उतना ही अच्छा रिजल्ट भी प्रोवाइड करवाती हैं। तो वर्क ऑन दीज innovations as well, these updation as well, and see how your business booms. और अगर आपको ऐसी और इंफॉर्मेशन भी चाहिए, आपको इससे रिलेटेड और डाटा चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। होपफुली ये लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी है, अगेन लेट मी नो, and for more such informational videos, you know that, like, share, subscribe, and obviously hit the bell icon. Hey!